नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी मोहर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें हम सिद्ध करने वाले सवालों को हल करेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि तीन तो सरल पढ़ी थी हमने कि पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी पढ़ी थी हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो तीन तो थी हमारी सरल और दो ये फॉर्मूले पढ़े थे। tan थीटा होता है वो कॉट थीटा के क्या होता है उल्टा होता है, और tan थीटा का तो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कॉट थीटा होता है जो tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। ये आपको हमने सिद्ध कर करके भी बताए थे पिछली वीडियो में, आपने देखा नहीं होगा जाके देख लें। तो हम इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे सिद्ध करने वालों को। तो आप पहले देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 5वां 6वां 9वां 11वां 13वां इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन 5वां है, वो इस प्रकार कह रहा है कि सिद्ध करो या प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमको ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS ले लिया। हम LHS से क्या लेके आएंगे, RHS लेके आएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, और जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 1 सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम कोसेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे, इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला प्लस, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम 1 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आ गए। अभी हम दो परिमेय संख्या बन गई, ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर। तो हम इसका क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। LHS ले लेंगे तो इनका LHS आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। अब मल्टीप्लाई अब क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बचा। कोस स्क्वायर थीटा 1 से गुना किया तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का चिन्ह, अब कोस स्क्वायर थीटा का भाग हमने इसमें दिया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बन गया, ऊपर तो बन गया क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग जो एडिशन होगा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा 1 और नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वही आएगा, क्योंकि 1 को हमने तोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 साइन किसके बराबर है, कोसेक थीटा के, तो स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई की चिन्ह 1 कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 कोस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये किसका आ गया, इसका RHS आ गया। हाँ, पुनः देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार किया, इसको हमने LHS ले लिया है, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 उल्टा होता है साइन का, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। या सेक थीटा क्या होता है, 1 कोस थीटा होता है, जो कोस थीटा क्या होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों हमने LHS ले लिया। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ले लिया। तो लघुत्तम समापवर्त लेने के बाद में हमने इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बना,
इसको गुणा करने पर वो यहाँ पे ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एडिशन 1 इक्वल होता है, क्योंकि हमारी जो त्रिकोणमिति सरसमीका है वो पहले नंबर की है ये, तो उससे 1 लिख दिया ये। और इसको 1 को हमने, और नीचे वाले पार्ट को हमने तोड़ के लिख दिया गुणा के रूप में, और गुणा के रूप में लिख दिया। और वापस यहाँ पे जिस प्रकार से हमने इसको एडिशन में से लिखा था उसी प्रकार यहाँ बनाया था, मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, तब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, वो इस प्रकार है कि उसमें भी यही करना है हमको, सिद्ध करने वाला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो हमने इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम क्या कि यहाँ पे LHS पार्ट में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, RHS पार्ट में स्क्वायर रूट नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम LHS से सोल्व करेंगे RHS लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हटने के बाद में यही RHS आ जाएगा। तो देखते हैं हम स्क्वायर रूट को हम किस प्रकार हटाते हैं। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, तो हर वाला जो पार्ट है नीचे वाला है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों के जो मिड में जो साइन है वो किसका है, प्लस का। ठीक है, प्लस का साइन है तो इसको हम माइनस वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्लस है तो ऐसे माइनस लेंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स। और 1 माइनस साइन एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। कि परिमेयकरण करते समय हम परिमेयकरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे जो बीच में जो चिन्ह है प्लस का है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और यदि यहाँ पे माइनस का है, यानी ये वाला नीचे होता, ये ऊपर होता, तो माइनस का है तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से नीचे ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि माइनस ऊपर है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, नहीं, इसका मतलब ये है कि नीचे प्लस का है। ठीक है, नीचे प्लस वाला है तो उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट संयोग में लेने आता है, वो माइनस आ जाता है। तो माइनस से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, देखो हर का परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही करेंगे। ठीक है, वर्गमूल के अंदर ही करेंगे। तो 1 माइनस के साइन एक्स और बटा 1 प्लस साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसका नेगेटिव वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से ये नीचे। ठीक है, तो इससे गुणा करने से हमको कोई जैसे नुकसान नहीं है। ठीक है, फायदा होगा। देखो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, तो काटना नहीं है पर हमको गुणा करना है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, मतलब अंश को मल्टीप्लाई करेंगे, हर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो ये ए और ये ए, तो ए इंटू ए क्या होता है, वो तो हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, दो समान संख्या है तो एक घात जोड़ के दो घात हो गई। ठीक है, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नवी कक्षा का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वर्गांतर का नियम बन गया। ठीक है, तो पहली दो संख्या जुड़ रही हैं और दो संख्या घट रही हैं, तब उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग कर दो और दूसरी संख्या का वर्ग कर दो और आपस में घटा दो, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। तो ये 1 एक ही जगह यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक ही जगह क्या चल रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाला ये वाला माइनस ये आ गया और बी का स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा और उसका स्क्वायर भी एज इट इज चल रहा है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन
एक्स एज इट इज़। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चूँकि हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आएंगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। वो तो 1 माइनस के साइन एक्स इसका स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, इस पे इसका भी वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है, तो हम पता था कि ए की पावर भी एम हो और नीचे बी की पावर भी एम हो, मतलब आधार तो अलग अलग हो, घाते समान हो और बटे के में हो, तो बटे वाले को तो एक साथ लिख लो और घात बटे वाला तो एक अलग रह जाता है और घात एक साथ लगा दी जाती है। तो घाते में 2 है तो 2 समान है, तो हम इसको समान घात को एक साथ लिख लेते हैं। तो 1 माइनस के साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये हमने पूरे को एक साथ लिख दिया और उसके पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम आपको एक शॉर्टकट बात बता दें कि जब स्क्वायर रूट और वर्गमूल, मतलब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आते हैं तो ये आपस में हट जाते हैं। ठीक है, ये हटते क्यों हैं, आप इसका यहाँ पे रीजन देख लीजिए। रीजन इस प्रकार होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस किसी संख्या के पावर 1/2 लगना। ठीक है, घात 1/2 लगना, जैसे ए है उसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर रूट भी हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर होने के बाद में तो मतलब ये तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब उसकी पावर कितनी है, 1/2। अब कभी भी ऐसा घात हो, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो, घात के ऊपर घात चढ़ी हो, तो घात घात क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 निकल गया, तो कितना निकल गया है, 2 की पावर 1, मतलब ए की पावर 1, मतलब कि ए, मतलब जो संख्या थी हमारी वो ही आ जाती है, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस के साइन एक्स बटे कितना बच जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, अब इसका हम अलग अलग क्या दे देंगे, भाग, कोस एक्स के इसमें अलग से भाग लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा 1 कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बटा कोस एक्स। ठीक है, अब देखो 1 कोस क्या होता है, शेक थीटा होता है, यानी कि शेक एक्स, और साइन एक्स बटा कोस एक्स होता है कितना, tan एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, RHS। तो आप देख लीजिए हमने किस प्रकार सॉल्व किया है। हमने इसको कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि RHS को एज इट इज रख लिया है। ठीक है, अब RHS में हमको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यानी वर्गमूल दिख रहा है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए हमने क्या किया है कि हर का क्या कर दिया, परमेकरण। परमेकरण किस प्रकार किया है कि नीचे हर में जो संख्या है उसका प्लस है तो उससे माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, वही संख्या लेंगे, मतलब संयोग में लेते हैं उसका, उसके ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे अंश अंश का गुणा करेंगे तो वो होल स्क्वायर बन गया, समान संख्या है इसलिए, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ऊपर वाला ये तो यहाँ तक सेम है। अब ए इस 1 का वर्ग होता है 1 और साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, ये इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कुछ के बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स है तो एक्स पढ़ेंगे, थीटा है तो थीटा पढ़ेंगे, और हमने आपको समझा दिया कि घात से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तब ये अंदर की संख्या बच जाएगी 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। और कॉस एक्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग से भाग लगा दिया, तो 1 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेना नहीं, हमको अलग अलग भाग लगाना है। तो 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन और एक्स बटा कॉस एक्स होता है tan एक्स। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 7.1 प्रश्नावली का RBSC की बुक में, वो भी आप करके देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वही हमको प्रूफ करने वाले सवाल हैं सब, कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू इज इक्वल टू
टू सेक थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इससे तो इतना बड़ा ला नहीं सकते, मतलब ला तो सकते हैं पर थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, LHS को हल करके RHS लेके आएंगे। तो हमने LHS हमने लिख ही लिया है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम देखो ये एक जैसा बन रहा है और ये एक जैसा बन रहा है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, LHS कैसे लेते हैं हम, इन दोनों का LHS लेंगे। तो देखो अलग अलग संख्याएं हैं, तो अलग अलग संख्याओं का जो LHS आता है, लघुत्तम समापवर्त आता है, वो इनका मल्टीप्लाई आता है। तो इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका भाग देंगे। अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। 1 प्लस साइन थीटा गुणा वो करेंगे, इससे हम 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में चिन्ह है प्लस का, ठीक, एज इट इज। अब 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे इसमें, तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और तो बचेगा कितना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप डायरेक्ट कर लिया करो, यहाँ पे अलग अलग संख्याएं लिखी हों तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। बीच में साइन है प्लस का तो प्लस कर दो, माइनस का है तो माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, मतलब दो संख्याएं जुड़ रही हैं फिर उसका वर्ग हो रहा है। मतलब कि क्या है कि दो संख्याएं जुड़ रही हैं फिर उनका वर्ग हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा यहाँ पे, तो वो होता है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो 2ab को हम बीच ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, मतलब इस वाले को बीच में लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें कंपेयर करें तो ए की जगह तो यहाँ पे 1 चल रहा है, बी की जगह कितना चल रहा है, साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें हमको उसको कंपेयर करके वही लगाना है, ठीक है। तो लगाओ, बोलो तो ए 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 की जगह कितना, ए की जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह लगेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब 2 गुणा ए कितना है 1 गुणा बी बोले तो साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हमने खोल के इतना लिख दिया। अब प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है, ये हमारा अलग है। नीचे वाले को हमने बिल्कुल ही नहीं छेड़ा है, तो नीचे वाला कितना बन गया, ये तो कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस के साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। अभी तक तो हमने कुछ नहीं छेड़ा है इनको। अब देखो, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लगाते हैं आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का दोनों को वर्क करके जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तो एज इट इज चल रहा है और इन दोनों का एडिशन भी तो कितना आया 1, और ये 2 साइन थीटा ऐसे अपॉन, ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई में नहीं, मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देख लो आप, अब देखो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। एज इट इज मतलब जैसे कि तैसे ही। तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज पहले है जैसे ही। अब देखो आप यहाँ पे देखो, जो हमारा अंश है उसमें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 को हम इसमें से उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2 को हमने बाहर ले लिया, मतलब कहने का तात्पर्य 2 जिसमें से हम उभयनिष्ठ लेते हैं उसका पूरे में इसमें भाग लग जाता है। इसमें भी 2 का इसमें भाग लगेगा तो 1 बच गया, और इसमें 2 का भाग लगेगा तो साइन थीटा बच गया। मतलब कि इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ठीक है।
अब कटने के बाद में कितना बचा, 2/cos थीटा, यानी कि ये बचा 2 गुणा 1/cos थीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 को अलग कर लिया हमने, 1/cos थीटा को अलग कर लिया। अब 2 गुणा 1/cos क्या होता है, सेक, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। और यही हमारे क्या है, RHS। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम दोबारा हमने किस प्रकार किया है इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने इसका LHS लिया है, बायां पक्ष लिया है, बायां पक्ष में क्या किया हमने, इनका LHS लिया है, सॉरी LCM लिया है, लघुत्तम लिया है। तो लघुत्तम में हम दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया। मल्टीप्लाई लेने के बाद में यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, इन दोनों गुणा, ये वर्ग इस ये हो गया, और इन दोनों का गुणा ये आ गया। ठीक है, तो हमने इसको खोल लिया हमने a + b के होल स्क्वायर से, वो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे वाले हर को हमने एज इट इज रखा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमने 1 कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज 2 × 1 × साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा, और प्लस के cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे वाले हर को हमने कुछ नहीं कहा, एज इट इज रखा है। अब आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का जो एडिशन है कितना होता है 1, जो त्रिकोणमितीय सरसमीकरण नंबर फर्स्ट है अपनी। अब देखो ये वाला 1 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन भी 1 हो गया, और ये 2 साइन थीटा एज इट इज, और नीचे वाला हर एज इट इज रखा। अब देखो 1 + 1 क्या हुआ था 2, और ये 2 साइन थीटा एज इट इज, और नीचे वाले हर को एज इट इज रखा। अब देखो यहाँ पे से हमने 2 क्या ले लिया, उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे बचा गुणे इंटू में क्या आ गया 1 + साइन थीटा, नीचे वाला है cos थीटा इंटू 1 + साइन थीटा को, 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कटेगा, तो 2/cos थीटा, मतलब 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा आ गई, जो हमको क्या लेकर आना था, RHS। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि सिद्ध करने वाला सवाल है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए हम कुछ भी कर, RHS से हम LHS भी ला सकते हैं, LHS से RHS कोई सा भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है, जो दोनों ही इजी वे है। ठीक है, इजी वे में आ जाते हैं। तो हम LHS से क्या लेके आते हैं, हम RHS लेके आते हैं। तो हमने LHS लिख लिया, cot थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस में आ रहा है, तो इसको हम कॉट को tan को किस में ब्रेक करा लेंगे, साइन और कॉस में। तो cot थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, cos थीटा बटा होता है साइन थीटा, और हम जानते हैं क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो cot यहाँ पे थीटा है तो थीटा वाला ही फॉर्मूला लगा दो, ये तो कितना हो जाएगा cos थीटा और बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा की जगह लगा दिए। अब इन दोनों के क्या लेंगे हम, वही LHS लेने, सॉरी LHS नहीं LCM लेंगे, लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का भाग किस में देंगे, इस पूरे में देंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा cos थीटा। cos थीटा को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस cos थीटा से, तो कितना आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बीच में चिन्ह प्लस माइनस का तो माइनस। और देखो cos थीटा को भाग इसमें देंगे पूरे में, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा बचेगा, ये साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से करना चाहे तो हम अलग अलग संख्या होने पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बीच में जो साइन है वो लगा दो। ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया है। तो कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो आपको इतना भी सवाल सिद्ध करवाया जा सकता है कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू cos साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है इसको। अब देखता हूँ, अब देखो हम जानते हैं क्या, ये जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे हमको आंसर ऊपर किस में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा में आ रहा है, तो मतलब साइन cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से हमको हटाना है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो कितनी आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाएंगे तब। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही चल रहा है, और नीचे वाले को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये साइन थीटा गुणा कॉस थीटा ऐसे ही चल रहा है। अब देखो आप, ये तो गिनती आ गई, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक ये है, तो कितना हो जाएगा 2, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना आ जाएगा नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये हमारा क्या है RHS, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार किया है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को हमने ये इसका LHS ले लिया था। इस LHS लेने के बाद में हमने इसका LCM लिया है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इस दोनों का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आने के बाद में इन दोनों को यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ का इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और कॉस यहाँ पे हमको साइन में लेके आना है, आंसर किस में लेके आना है साइन में। देखो नीचे वाला तो आ गया, ऊपर वाले लाने में देखो यहाँ साइन आ रहा है तो साइन आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और 1 लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 1 लगा दिया, ये लगा दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लगा दिया, ठीक है। और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और देखो 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कितना होगा 2, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको RHS लेके आना था, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर गुणा है ये गुणा हो रहा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम इसको इससे ये लेते लाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। इसको हम आसान भाषा में करने के लिए हमको क्या करेंगे, LHS लेंगे, RHS लेके आएंगे, ठीक है। तो अधिकतर हम यही करते हैं कि LHS से RHS लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। LHS ले लिया हमने सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। देखते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका किस प्रकार से करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर टेन और सेक आ रहा है, और यहाँ पर टेन तो है, यहाँ पे कॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, कॉट को हटाएंगे और टेन के रूप में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक आ रहा है, तो इसको सेक से लेके आएंगे वैसे, या आप कॉस को डालो या सेक को डालो, किसी एक को डालो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे भी सेक आ रहा है, कॉस और कॉट अलग है, यहाँ पे कॉस को और कॉट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो कॉस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हमारे, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1 सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड हम जानते हैं जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है हमारा 1 टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट, क्योंकि हमको रिप्लेस किस में करना है, टेन और सेक में लाना है, तो कॉस को हम सेक में लेके आ गए और कॉट को भी किस में लेके आ गए टेन के रूप में, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब मान रख दो हमारा ये सेक थीटा एज इट इज माइनस सेक कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम 1 सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, कॉट थीटा की जगह लिख देंगे हम ये वाला 1 टेन थीटा, और ये प्लस का ये टेन थीटा एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसको बटे 1 रख सकते हैं, इसको बटे 1 रख सकते हैं, और देखो इन दोनों का हम LCM ले लेंगे, इसका 1 का सेक थीटा का, यहाँ पे टेन थीटा और 1 का, ठीक है। तो देखो अब 1 का सेक थीटा का LCM लेंगे तो कितना आएगा सेक थीटा, ठीक है। अब 1 का इसमें डिवाइड करेंगे सेक थीटा को, तो सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये बीच में चिन्ह माइनस का, सेक थीटा को भाग देंगे सेक थीटा में, तो 1 बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। ये तो आ गई ये वाला पार्ट। अब देखो इसका, अभी टेन थीटा इंटू टेन थीटा का 1 का LCM लेंगे तो आएगा टेन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और टेन थीटा को टेन थीटा भाग देने पर आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, इस 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक है। अब की बार 1 का भाग इसमें देंगे टेन थीटा में, तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया ना, तो आपको समझो सवाल भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने एक त्रिकोणमिति सरसमीका यानी ट्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है।
या फिर सेक स्क्वायर थीटा का इसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है नहीं बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे कितना बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बन रहा है, यानी 1 को हम इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। मतलब कि हमारे क्या कहने का तात्पर्य ये बन गया, जो टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो जहाँ जहाँ हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी जगह तो हम सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 उसकी जगह हम कितना रख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो रिप्लेस करा 1 को इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख दिया हमने टेन स्क्वायर थीटा, और ये बटा वाला सेक थीटा एज इट इज, ये मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला टेन थीटा एज इट इज। ठीक है, तो आ गया हमारे आंसर। देखो ये सेक थीटा से एक घात कट जाएगी और ये टेन थीटा से इसकी भी एक घात कट जाएगी, तो यहाँ पर कितनी बची टेन थीटा की एक घात बच गई और यहाँ पे सेक थीटा की भी एक घात बच गई। और देखो टेन थीटा इंटू सेक थीटा ये हमको क्या लेके आना था हमारा RHS, ये हमको प्रूफ सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं हमने किस प्रकार हल किया इसको, हमने इसका LHS पार्ट ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेन और सेक है, तो यहाँ पे कॉस और कॉट आ रहा है, इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया कॉस को 1/सेक से और कॉट को 1/10 से। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया है, तो इसकी जगह तो 1/सेक लिख दिया और इसकी जगह 1/10 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने LCM ले लिया, तो इसका आ गया सेक थीटा, तो यहाँ पर बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आ गया टेन थीटा, तो बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितिक सर समीकरण ये दूसरे नंबर की है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो और यहाँ पे से 1 को इधर लेके आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो ये बन रहा है इसकी जगह तो हमने लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बन रहा है उसकी जगह लिख देंगे कितना टेन स्क्वायर थीटा। वही काम किया था यहाँ पे, इसके जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, यहाँ की जगह सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हमने एज इट इज रखा है। इस एक घात ये एक घात ये दो घात, तो इससे हम एक बार काट लेंगे, और इस एक घात तो ये दो घात, इससे हमने एक बार काट लिया। एक घात बची टेन की तो टेन थीटा, और एक घात सेक की तो एक सेक थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आ गया, ये हमारा RHS है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है, वो है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन मतलब बटा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 इक्वल टू है टेन स्क्वायर अल्फा। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं क्या अल्फा, ये एक साइन है, तो साइन मतलब सिग्नेचर वाला साइन नहीं, मतलब एक चिन्ह है। ठीक है, जैसे थीटा अल्फा बीटा होता है ना, वैसे तो थीटा की जगह क्या चल रहा है अल्फा चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, इसको हम LHS लेके इससे ले आए। ठीक है, RHS लेके आएंगे, तो LHS ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे टेन है यहाँ पे कॉट है, आप ऐसा काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉट को रिप्लेस कर दे टेन से तब भी आ जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो सबसे बढ़िया बेटर काम, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर अल्फा है तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, सिंगल घात है तो सिंगल, मतलब टेन है तो टेन, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और देखो यहाँ पे ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर का भी इस नीचे का भी, तो नीचे के ऊपर का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर, ये अल्फा, क्योंकि अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा चलेगा, थीटा है तो थीटा चलेगा। अब पूरे के नीचे बटे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा, तो वो यहाँ पर थीटा है तो थीटा पड़ेंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाला -1। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 4/4 बन गई, तो ऊपर वाले को अलग से सोल्व करो, नीचे वाले को अलग से सोल्व करो। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ये देखो पूरे वाले बीच वाला बटा ऐसे लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 1 कर कॉस स्क्वायर अल्फा का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है,
अब इसका 1 का भाग इसमें देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये बच के आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बीच में साइन है माइनस का तो माइनस। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को भाग देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा में तो 1 बार गया तो 1 को साइन स्क्वायर अल्फा से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब की बारी नीचे वाले को देखो। अब साइन स्क्वायर अल्फा और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फा ले लिया हमने एलसीएम। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा का भाग देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा में तो 1 बार गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा से, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बीच में साइन है माइनस का तो माइनस, 1 का भाग इसमें दिया साइन स्क्वायर अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा बार गया, साइन स्क्वायर अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको छोटी सी गणित बताते हैं हम, बड़ी काम की है और इंटरेस्टिंग है। देखो ऐसे लिखा हुआ हो a/b और उसके नीचे लिखा हुआ हो c/d। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर भी परिमेय संख्या, नीचे भी परिमेय संख्या, बटे वाली संख्याएं हों तब क्या करते हैं हम, ऊपर वाली परिमेय संख्या को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, हमने a/b को एज इट इज रखा है। और अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या है c/d। ये देखो ये वाला बटा है, ये वो भाग का काम करता है। किसका भाग काम करता है, डिवीजन का काम करता है। तब इसको हम चेंज किस में कर देंगे, मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इनटू में चेंज कर दिया हमको। और c/d है, मतलब c/d है, वो किस में बदल जाता है d/c में। ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला वाला सेम रहता है, नीचे वाले है वो ये भाग है उसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये नीचे वाला है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। मतलब ये c/d किस में बदल जाता है d/c में। वही हम काम करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये नीचे। देखो तो ये तो ऐसे ही चीज़ है। ये तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बटा कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वाला भाग, ये वाला डिवीजन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा पर कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, मतलब कितना आएगा टेन स्क्वायर अल्फा। और टेन स्क्वायर अल्फा हमारा क्या है RHS। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से हल किया इसको। हमने RHS LHS ले लिया इसका, और LHS लेने के बाद में एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया। ठीक है, तो हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे इसको 1 बना के लेंगे, यहाँ पे इसको भी 1 को 1 पर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा ले लिया लघुत्तम, तो इसको 1 का भाग दिया कॉस स्क्वायर अल्फा में, कॉस स्क्वायर अल्फा गया बाहर। और 1 कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा गया। ये बीच में साइन है माइनस का, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को दिया कॉस स्क्वायर अल्फा में तो 1 बार गया, 1 को 1 से साइन स्क्वायर अल्फा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका साइन स्क्वायर अल्फा और 1 का एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों को, अब साइन स्क्वायर अल्फा का भाग दिया साइन स्क्वायर अल्फा में तो 1 बार गया, 1 को इससे गुणा किया कॉस स्क्वायर अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा आया। बीच में साइन है माइनस का तो ये माइनस, और 1 का भाग दिया साइन स्क्वायर अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा बार गया। मतलब इसका भाग देना इसमें, इसका भाग देना इसमें, ये साइन स्क्वायर अल्फा बचा साइन स्क्वायर अल्फा, और जब बचेगा उसको हमको इससे ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला। ठीक है, तो अब इसको हमने इस बटे वाले इसको खोल लिया, ऊपर वाले को देखो ये रख दिया, और नीचे वाले को ऊपर लेके आए और ऊपर वाले को नीचे। साइन स्क्वायर अल्फा है, नीचे था ऊपर आ गया, और ये नीचे ऊपर था वो नीचे आ गया। अब इससे ये कट गया था। साइन स्क्वायर अल्फा बटा क्या हो जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन बटा कॉस क्या होता है टेन। ठीक है, तो स्क्वायर हो रहा था स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा RHS था, RHS है ये। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करने के लिए वही LHS ले लेते हैं। LHS कितना है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आप देख सकते हैं, वैसे आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन थीटा
आप ऐसा नहीं कर सकते और ये तो सिद्ध, ऐसे तो लग रहा है कि सिद्ध है, पर ये सिद्ध नहीं है सवाल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस को ऊपर प्लस कर दो और ऊपर अंश को हर बटान दो, हर को अंश बना दो। ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। नहीं, ये हमारा तुक्के वाला ही काम नहीं करना। ठीक है, मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको स्क्वायर रूट हटाने का जो नियम बताया था परिमेयकरण, वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस है, तो माइनस है तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ नहीं रहा है तो इस बिन बाहर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण हम किस प्रकार करते हैं कि ऊपर नीचे से अंश में गुणा करते हैं, हर में गुणा करते हैं। और किससे गुणा करते हैं, इसका नेगेटिव से। तो माइनस का नेगेटिव कहता है पॉजिटिव, तो 1 प्लस कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये साइन थीटा बटा ये 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज इंटू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज साइन थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पिछला वाला ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो संख्याएं घट रही हैं, फिर वो दो संख्याएं जुड़ रही हैं, उन दोनों का गुणा हो रहा है, तो वो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या का वर्ग हो जाता है माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हो जाता है। यहाँ पे ए की जगह कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, बी की जगह कॉस थीटा चल रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर का वर्ग। मतलब कि ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉस जो थीटा है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य इन दोनों को जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। देखो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से इधर लेके आ जाएँ तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा जहाँ ये दिख रहा है हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लगाओ, तो ऊपर वाले को हमने एज इट इज रखा साइन थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1, ये इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो दो घात है, यहाँ पे एक घात है, तो यहाँ एक घात बच जाएगी। तो ये ऊपर वाला कितना बचा, 1 प्लस को कॉस थीटा, और नीचे एक घात किसकी बची, साइन थीटा की, तो मतलब कि साइन थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आरएचएस है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं दोबारा हमने किस प्रकार किया है, इसको हल किस प्रकार किया है। तो हमने हल इस प्रकार किया है, साइन LHS को हमने इस प्रकार ले लिया। ठीक है, अब इसका हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो क्या कर दिया हमने, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर दें कि तो किस प्रकार के, यहाँ पे जो साइन है तो उसको उल्टा चिन्ह, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस से हमने माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो हमने छोड़ दिया ऐसे ही गुणा कर गई, और नीचे वाले का हमने मल्टीप्लाई किया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, 1, और बी इक्वल टू कॉस थीटा है। तो क्या निकल के आएगा, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बी का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर बना गया, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब दो घात, ये एक घात ये दो घात, दो घात ये घात से दो घात एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा एक घात, मतलब कि घात कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हमारा क्या है, RHS। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि वही क्वेश्चन हमको सभी क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, उसमें इसी के बराबर, इसी सवाल के बराबर क्या दिख रहा है, 1 प्लस सेक थीटा गुणा tan थीटा। मतलब क्या अंतर आया, मतलब इन दोनों को तो सॉल्व करने के बाद में ये लेके आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है। तो देखो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किया है, देखो आसान स्टेप है, आराम से समझना।
देखो तो हमने LHS ले लिया, ठीक है। LHS कितना है, tan थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये LHS हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, यहाँ पे cot है, यहाँ पे tan है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो सबको tan में बदल लो या फिर सबको cot में बदल लो, या फिर ऐसा करो tan और cot को दोनों को sin और cos में ब्रेक करा लो। तो देखो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हम tan थीटा को बराबर लिख देंगे क्या, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा के बराबर क्या लिख देंगे हम, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। इस प्रकार रख देंगे तो इनसे हमको क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। रखो तो यहाँ tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, sin थीटा बटा cos थीटा। आसान स्टेप है, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। बटे 1 का जगह 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख देंगे कितना, cos थीटा बटा sin थीटा, ये cos थीटा बटा sin थीटा, ये प्लस वाला प्लस ये रहा, ये cos थीटा कितना लिख देंगे, cos थीटा बटा sin थीटा बटा, देखो ये वाला 1 ये एज इट इज, ये माइनस tan थीटा कितना है, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब इसको 1 को 1/1 मान लो, इसको 1 को 1/1, क्योंकि ऐसा है, इसका हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ऊपर वाला तो देखो एस, अब देखो यहाँ पे तक तो हमने क्या किया, इनका फॉर्मूला जमाया। अब देखो अब इसको 4 है ना, तो ये ऊपर नीचे होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका क्या लेंगे, हम दोनों का LHS लेंगे। तो ऊपर वाला तो सेम sin थीटा बटा cos थीटा, इसको छेड़ा नहीं हमने, और इसको नीचे वाले को 1 का sin थीटा का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो इसको 1 को भाग देंगे इसमें, तो sin थीटा बार गया, sin थीटा को 1 से गुणा किया तो sin थीटा आ जाएगा। ये बीच में चिन्ह है जो माइनस का, तो माइनस sin थीटा को sin थीटा भाग दिया तो 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा, ठीक है। ये वाला sin प्लस का प्लस, ये cos थीटा बटा sin थीटा एज इट इज, cos थीटा बटा sin थीटा बटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 का cos थीटा का तो आ जाएगा cos थीटा, अब 1 का भाग इसमें cos थीटा हम देंगे तो cos थीटा बाहर जाएगा, cos थीटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 1 से, तो कितना आ जाएगा cos थीटा, ये वाला माइनस ये माइनस, cos थीटा भाग इसमें cos थीटा हम देंगे तो 1 बार गया, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा। यहाँ तक आ रहा होगा आपको, शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो ये 1 बटा ये दूसरा वाला बटा, 1 बटा ये दूसरे वाला बटा बन गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a बटा b बटा c बटा d है, तो d बटा c कर देंगे, इस भाग को किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो ये देखो ये sin थीटा बटा cos थीटा एज इट इज, ये भाग किस में बदल जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई में, और ये sin थीटा ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाए कितना, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये प्लस वाला ये प्लस, ये sin ये cos थीटा बटा sin थीटा एज इट इज, ये भाग किस में बदल दिया, मल्टीप्लाई में, ये को ऊपर अंश बटा था, हर बटा अंश हो जाएगा, तो cos थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। अब देखो sin थीटा गुणा sin थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा गुणा ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा गुणा ये आ जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखने से पहले आप यहाँ पे देखिए, ये देखो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, तो इन दोनों का हमको पहले को इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों को तो खैर हम मल्टीप्लाई ले लेंगे। पर ये देखो आप, तो ये दोनों तो स्टेप ये एक जैसे से है ना, यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे कोस माइनस का, यहाँ पे कोस प्लस का है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल लें, तो कोस को माइनस को कर दें, साइन को प्लस का कर दें, और इस माइनस को बाहर निकाल के प्लस की जगह माइनस कर दें यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तब जाके इस दोनों का हमको एलसीएम लेने में इनको एक साथ लिखना, एक ही संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो हमको इन दोनों को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है।
नहीं तो माइनस बाहर लेने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और इन दोनों को एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो तब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, नहीं माइनस को बाहर लेके लिख देंगे और इस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लस था ना, उसको तो हमने क्या लिख दिया, ये माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा था, माइनस को बाहर ले लिया और साइन थीटा माइनस cos, इस माइनस को हम प्लस यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और प्लस का cos थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे से किस प्रकार हल करते हैं। हम इस आगे से इस प्रकार हल करेंगे। देखो यहाँ पे इन दोनों का, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है, तभी तो जाके ये हल होगा। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये उनको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई आएगा। और ये देखो देखो दोनों में सेम है, तो सेम है तो इसको एक बार लेंगे, दो बार थोड़ी लेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकल के आएगा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये साइन, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, और इस कोसाइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये पूरा आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, इन दोनों का गुणनफल, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। अब देखो, अब इस पूरे का भाग इसमें देंगे। देखो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये बचेगा sin थीटा, और sin थीटा को कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा से, तो sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin क्यूब थीटा, मतलब दो घात है यहाँ पे, एक घात हो रहा है तो कितनी आ जाएगी, तीन घात, sin क्यूब थीटा, ये माइनस ये माइनस। अब देखो sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा भाग देंगे तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बचेगा, cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो एक घात और ये दो घात कितनी हो जाएंगे, ऐड करने पर तीन घात। यहाँ तक आपको बताइए कोई प्रॉब्लम, ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नोट प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, ये बन रहा है, दो संख्याएं हैं, इसे ए है और ये बी है, तो इन दोनों का क्या है, क्यूब हो रहा है, वर्गांतर नहीं होके क्या है, घनांतर है। तो घनांतर का जो नियम है, घनों का अंतर का नियम है, वो होता है ए माइनस का बी, दोनों संख्याओं को घटा दो आपस में और गुणा कर दो किससे, पहली संख्या के वर्ग प्लस दूसरी संख्या के वर्ग प्लस पहले इंटू दूसरी संख्या। ये इसका क्या होता है, घनांतर का नियम होता है, घन और उनका अंतर, घनांतर का नियम बोलते हैं इसे। यहाँ पे ए की जगह क्या है, साइन थीटा, और बी की जगह क्या है ऐसे, कोस थीटा। अब देखो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, यानी कि ए माइनस बी आ गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी लिखना है, तो ए स्क्वायर मान ले तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर बोले तो कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए इंटू बी मतलब दोनों संख्या गुणन ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बटे में ये कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो आप यहाँ से, अब देखो आप यहाँ से इसके दो रूट हो जाएंगे, जो हमारे सवाल था उसके। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उन दोनों का एडिशन कितने किसके इक्वल होता है, 1 के। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो ये तो हो जाएगा 1, ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग से क्या लगा देंगे, भाग। तो देखो 1 में भाग लगेगा साइन थीटा का इंटू कॉस थीटा का, और ये भाग लगेगा किसमें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में। अब इसमें भाग लगेगा इसका,
अब देखो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको ये पूरा कट के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और ये 1/sec cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसको 1 को हम पहले लिख सकते हैं प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद में हम इन 4-5 स्टेप को करने के बाद इन यहाँ तक करने का जो सवाल करेंगे सवाल, उसके बाद में इन स्टेप को दोहराएंगे। ठीक है, और हमको पहला वाला क्वेश्चन करना था तो उसके लिए हम इसको स्टेप को दोबारा लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख दो, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, पहले लिख लो आप, ऐसा करो, ये मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin थीटा cos थीटा बटा कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, अब इसको पूरे का अलग अलग भाग लगा तो ये sin स्क्वायर थीटा के नीचे कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा के नीचे आ जाएगा कितना sin थीटा cos थीटा, प्लस ये sin थीटा cos थीटा के नीचे कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तीनों के नीचे हमने अलग अलग लिख दिया। अब देखो दो घात हैं, एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे sin थीटा की एक घात बची, यहाँ पे cos थीटा की एक घात बची, यहाँ पे cos थीटा की एक घात, यहाँ पे cos थीटा की दो घात, कट के कितने बची एक घात, cos थीटा की एक घात बटा sin थीटा, ये पूरा कट गया एक बच गया। यहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा बचे, वो कितना आ जाएगा tan थीटा, प्लस यहाँ पे cos थीटा बचा, यहाँ पे sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा कितना होता है वो होता है cot थीटा, प्लस और ये कट के कितना हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, तीनों ऐड हो रहे हैं तो किसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं किस प्रकार किया हमने। ठीक है, तो इसको हमने, आप यदि क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के बराबर इसको मानते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के बराबर इसको इस प्रकार मानते हैं, तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया, यहाँ पे इसका एलसीएम ले, इसको tan को sin थीटा बटा cos थीटा, cos को sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिया, और इनका हम एलसीएम लेने के बाद में यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस का क्या, ये माइनस आ रहा था और यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर पड़ रहा था, इसलिए हमने माइनस को उबनिश लेके यहाँ लिया कि यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये लेके आ गए। ठीक है, तब आके इसका हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये बन गया sin क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा sin थीटा कॉस थीटा माइनस sin इंटू sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, पहले दोनों संख्याओं का अंतर गुणा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस पहली इंटू दूसरी संख्या। अब इन दोनों को इसको इस सूत्र से हमने खोल लिया, ये खोल लिया ऊपर वाले को और नीचे वाले को एज इट इज रखा, ये sin थीटा माइनस कॉस थीटा sin थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा कॉस थीटा ये वाला, और प्लस sin थीटा बटा sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद में अब देखो आप यहाँ, यदि आपको ये वाला 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये सिद्ध करना है, तो आप यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको sin थीटा कॉस थीटा को हमने अलग अलग भाग लगा दिया है, तो इसका यहाँ से में भाग लगा दिया sin स्क्वायर थीटा में, cos स्क्वायर थीटा में भी, sin थीटा कॉस थीटा में। तो sin स्क्वायर थीटा से sin थीटा कट गया तो sin थीटा ऊपर बचा, नीचे cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो गया। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कट गया तो cos थीटा ऊपर पावर होगा एक घात, तो cos थीटा बटा sin थीटा हो गया cot थीटा, और ये पूरा कट गया 1 हो गया। तो ये तो आ गया 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, जो कि हमारा ये हमारा सवाल था। अब ये सवाल करना है हमको 1 प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा लगाना है, तो हमने क्या करेंगे कि यहाँ तक तो करेंगे ही सवाल को, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की इसकी मान लिख देंगे कितना 1, तो इसका तो मान लिख दिया हमने ऐड करके 1, और वो ये लिख दिया हमने sin थीटा इंटू cos थीटा ऐसे, और नीचे sin थीटा बटा cos थीटा ऐसे ही, और इसको
1 के नीचे भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा लिख दिया। और देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को तो हमने मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस का 1, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कितना, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कितना, होता है सेक थीटा। तो ये तो 1 अपॉन सेकंड कोसेक, ये 1 अपॉन साइन क्या जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या जाएगा सेक थीटा, प्लस का 1, और इसको 1 को पहले लिख दिया, सेक को गुणा, या आपस में क्रम में नियम का पालन करते हैं गुणा नियम, तो सेक थीटा तो उसको सेक थीटा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर था ये 17। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वो क्वेश्चन किस प्रकार है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साइन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। इसको सोल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमने इसका LHS पार्ट ले लिया है, बायां पक्ष ले लिया है। तो बायां पक्ष कितना है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे सेक है, तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टेन को और कॉट को हटाएंगे, और टेन को और किसको, कॉट को किस में ब्रेक कराएंगे, साइन और कॉस में। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेन थीटा को किस में लिख देंगे, साइन और कॉस में, तो वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है वो कितना होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये लिख देंगे, तो ये साइन थीटा एज इट इज जैसा है जैसा है जैसे ही, और ये 1 प्लस का प्लस, ये टेन थीटा की जगह लिख देंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये वाला प्लस ये कॉस थीटा, 1 का 1 प्लस कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा एज इट इज। अब देखो ये इसका क्या करेंगे, हम दो संख्या जोड़ रही हैं, तो दो संख्या, ये तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्याओं को एलसीएम लेके ही जोड़ा जा सकता है। तो दो 1 का और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब इस 1 का भाग देंगे इसमें, तो कॉस थीटा बार गया, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये प्लस वाला प्लस, ठीक है। अब कॉस थीटा को भाग देंगे, कॉस थीटा में तो 1 बार गया, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा, ठीक है। ये वाला प्लस एज इट इज, ये कॉस थीटा एज इट इज। अब देखो 1 का साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। अभी साइन 1 का इसमें भाग देंगे साइन थीटा में, तो कितने बार जाएगा साइन थीटा बार, साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा, ये प्लस वाला ये प्लस, फिर साइन थीटा को भाग देंगे साइन थीटा में, कितने बार जाएगा 1 बार, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से कितना आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, बाहर निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या ले लिया हमने, एक तरीके से उभयनिष्ठ ले लिया, गुणा में ले लिया बाहर। तो ये बचा साइन थीटा बटा कितना बचा, साइन थीटा बटा बचेगा कॉस थीटा, ये वाला प्लस कॉस थीटा, और गुणा 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख दो नीचे बटे में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। अब देखो, अब यहाँ पे इनका फिर से एलसीएम ले लो, ये तो साइन थीटा प्लस का ये बचा कॉस थीटा, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ले लो, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा के साथ भाग देंगे, तो कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा को भाग देंगे इसमें, तो साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का इसको गुणा करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब ऐड कर देते हैं तो वो आता है कितना 1। जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट समीकरण है वो है, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये तो आ जाएगा कितना 1, और नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो वही संख्या रहेगी, और नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बीच में चिन्ह किसी का नहीं लगाया, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई का है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग क्या लिख देंगे, नीचे का भाग लगाकर लिख देंगे। तो नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा के नीचे भी लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के नीचे भी लिख देंगे। तो ये जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे है तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक बार, इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पे बचा ही एक बटा कॉस थीटा, और ये देखो ये बचा एक बटा साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं एक बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, एंड एक बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा सेक थीटा। ये क्या है हमारा RHS, ये जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार हल किया इसको। तो हमने इसको हल करने के लिए क्या किया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस इंटू 1 प्लस टेन कॉट थीटा था, उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, इसका LHS ले लिया। ठीक है, तो ये LHS हमने ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब इसको साइन थीटा को एज इट इज रखा, या टेन और कॉट को किसी में ब्रेक करा लिया हमने साइन और कॉस में। साइन टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है साइन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 संख्याएं जुड़ रही हैं। ठीक है, तो ये बटे वाली संख्याएं जुड़ रही हैं, तो उनका जोड़ते किससे हैं, पर सॉरी लघुत्तम लेके जोड़ते हैं। तो लघुत्तम यहाँ पे 1 का कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा गया, 1 का भाग दिया कॉस थीटा में तो कॉस थीटा बाहर गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को कॉस थीटा में दिया भाग तो 1, तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते साइन थीटा, बीच में चिन्ह है प्लस का। ठीक है, ये प्लस कॉस थीटा, ये 1 का साइन थीटा का एलसीएम लिया तो साइन थीटा, और साइन 1 का भाग दिया इसमें साइन थीटा में तो साइन थीटा बढ़ गया, साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का भाग दिया साइन थीटा में 1 बार, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया था कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है, तो हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को किस लिए लिए बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे बचा साइन थीटा और ये बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में बटे में है, तो ये बटे में लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बचा और ये बटा बचा साइन थीटा, तो इन दोनों को हमने बटे के रूप में लिख दिया। तो ये तो एज इट इज़। अब देखो इन दोनों को फिर एज इट जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो किस प्रकार जुड़ेंगे, परिमेय संख्या को एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा का कितना ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो अलग अलग संख्या तो मल्टीपल, इसको इससे गुणा कर दिया इसको इससे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन है प्लस का। अब देखो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई त्रिकोणमिति की, तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 1 लिख दिया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है 1, और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे वाला हमने अलग अलग भाग लगा दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा के नीचे भी आ गया और कॉस थीटा के नीचे भी। अब एक को साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा लिख दिया, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा लिख दिया, तो हमने आगे पीछे लिख लिया कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारे क्या है RHS। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वो क्या कर रहा है कि प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। हमने इसका क्या ले लिया LHS ले लिया, बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष लेने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले एक साथ लिखो। ठीक है, पहले और तीसरे पद को, तो हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसको थोड़ा बीच वाले को बाद में पटा दो, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, एक घात कॉमन मिल जाएगी, तो ये तो एक घात हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे तो भाग लग जाएगा कॉस का, इसमें तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें से कॉस एक घात ले लेंगे बाहर, तो मतलब इसमें भाग लगेगा, तो ये 3 घात हैं, तो दो घात बच जाएंगे, एक घात बाहर ले लेंगे तो कितने बच जाएंगे 2 घात प्लस, मतलब क्यों, अब देखो भाग मतलब अब दोबारा गुणा करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पे एक घात है यहाँ पे 2 घात, दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने जुड़ जाएंगे, तो कितने आएगी 3 घात, और ये टेन थीटा इंटू
साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो वही, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल कितना आ जाएगा 1। ये जाएगा कॉस थीटा गुणा 1 प्लस, और इस टेन थीटा कितना लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम्स, क्योंकि टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखो कॉस थीटा इंटू 1 को करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद में इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 का कॉस थीटा का एलसीएम जो लेंगे हम, यहाँ पे ले लेते हैं हम, तो कितना आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का कॉस थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 का भाग देंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा को कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन किसका है प्लस का, तो ये प्लस कॉस थीटा भाग दिया कॉस थीटा में, तो 1 बार गया, 1 को कुछ से गया साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और वही अभी बन रहा है पहले वाला, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पे कितना लग देंगे हम 1, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और 1/cos क्या होता है सेक थीटा, और ये हमारा क्या है RHS है, जो ही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं हम दोबारा किस प्रकार हल किया हमने। देखो सवाल था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा है। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि इसका LHS ले लिया। LHS में भी क्या किया हमने, पहले और तीसरे पद को एक साथ लिया, दूसरे पद को हमने इस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या लिया कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा के लिए बाहर, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1, और ये टेन थीटा को लिख दिया हमने साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा एज इट इज। देखो कॉस थीटा इंटू 1 कितना कॉस थीटा आ गया, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा जो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी बटे में है, ये भी बटे में, तो इन दोनों का एडिशन किस प्रकार करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना आ जाएगा साइन 1 का कॉस थीटा का कॉस थीटा को भाग देंगे 1 का भाग देंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस अब की बार ये प्लस साइन तो प्लस कॉस थीटा, अब की बार इस कॉस थीटा को भाग देंगे कॉस थीटा में, तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 बटा, और ये कितना है कॉस थीटा, 1/cos क्या हो जाता है सेक, जो हमको क्या लाना था RHS। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21वां, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमारे इसका LHS ले लिया, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है और छोटा क्वेश्चन है, इसमें त्रिकोणमिति के लगभग जितने भी सूत्र पढ़े हमने वो सारे के सारे लगते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट इसलिए और छोटा इसलिए क्योंकि 3-4 स्टेप में ही हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं आसानी से। देखो यहाँ पे a प्लस भी दो संख्या जुड़ रही है उसका स्क्वायर हो रहा है, 2 संख्या जुड़ रही है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब हमको पहले तो ये आना चाहिए कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो होल स्क्वायर होता है वो कितना आता है, तो वो आता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab। ठीक है, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पे भी 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 संख्या है, तो इनको पहले खोलो। तो इसको खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग मतलब साइन थीटा का वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी संख्या का वर्ग कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 गुणा पहली इंटू दूसरी, तो 2 गुणा पहली इंटू दूसरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अब प्लस, अब इसको खोलेंगे हम, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरे इंटू पहली संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग कितना है, तो पहली संख्या है
कॉस थीटा तो कॉस थीटा का वर्ग, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी संख्या बोले सेक थीटा है तो सेक थीटा का वर्ग सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 2 गुणा पहली संख्या है कॉस थीटा और दूसरी संख्या है सेक थीटा। तो यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं, अब देखो चूंकि हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तो यहाँ से देखो आप, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा है वो कितना हो जाता है 1, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाता है 1। हमने आपको डायरेक्ट ही बताए थे पिछली वीडियोज में, या फिर दोबारा देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपस में 1 हो जाता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाता है 1। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखो, तो ये तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का ये 2 गुणा 1। देखो तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का ये 2। अब देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो साइन और कॉस को पहले लिख लो, बस ये तो लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का ये आ जाएगा ये वाला टर्म सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब देखो अब तीनों इक्वेशन बन गए हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा की। तो तीनों इक्वेशन को काम में लेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 लिख देंगे। और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे के बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे काम आ गई ना। तो यहाँ पे तो फोर्थ ऐसे ही 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिख देंगे 1, तो ये तो आ गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो गिनती आती है होगी आपसे, तो 4 + 1 5 + 1 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7, प्लस का ये टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया बाद में। यही हमारा क्या है RHS जो हमको क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार हल किया है कि यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर था प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर था, बराबर कितना लेना था 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया इसका LHS ले लिया। LHS में क्या किया है 2 संख्या जोड़ रही थी और दोनों का क्या हो रहा था होल स्क्वायर हो रहा था, होल स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे भी दोनों को हमने खोल लिया। खोलने के बाद भी क्या किया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बचा, तो वो हमने वैल्यू कितने लगा देंगे 1, और यहाँ पे आया था सेक थीटा इंटू कोसेक, उसकी जगह कितना लगा देंगे 1। तो यहाँ पे दोनों की जगह हमने पहले 1 1 लगा दिया। ठीक है, तो 1 1 ये यहाँ तक तो ठीक है एज इट इज। अब देखो अब 2 और 2 कितना हो गया 4, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ कर लिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अब कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो समझ में क्या होती है 1, ये तो इसकी वैल्यू तो लिख देंगे 1। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अभी जोड़ो इनको 4 1 5 1 6 और 1 7, ये तो 7 लिख दिया। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस लिख दिया और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा RHS है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर है, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम RHS सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने इसका LHS ले लिया, 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये हमारा LHS है। अब इसको सोल्व करने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लेके आएंगे। देखो यहाँ पे साइन और कॉस में है, तो यहाँ पे टेन और कॉट है और यहाँ पे सेक और कोसेक है, इन दोनों साइन और कॉस में ब्रेक कराएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ पे घात 3 आ जाएंगी, यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ पे घात 3 आ जाएगा, मतलब कोसेक क्यूब थीटा बटा क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये हम सभी मान क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। देखो ये कॉट थीटा की जगह क्या लगा देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये प्लस टेन थीटा की जगह कितना लगा देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में ये एज इट इज रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बटा में इसको यहाँ लगा। अब देखो सेक क्यूब थीटा की जगह कितना लगा जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 3 घात, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता ही है, ये माइनस ये वाला, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ पे भी घात है 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखो एलसीएम लेने का सब 3 संख्या जुड़ रही है तो एलसीएम लेके हल होगा, यहाँ पे 2 संख्या घट रही हैं तो भी एलसीएम लेके हल होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 का साइन थीटा का कॉस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बटे वाला है ये मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ये ले लिया हमने कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, किस किस का एलसीएम है, 1 का साइन थीटा का कॉस थीटा का, तो 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बार, और 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का भाग देंगे इसमें साइन थीटा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का भाग देंगे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा उठेगा, साइन थीटा को साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये प्लस था तो इसलिए ये प्लस लगा दिया, ये एज इट इज। अभी देखो ये वाला एज इट इज रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी तो इनका नीचे वाले घर में भी लगाना है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा गुणा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखो अब इसका भाग देंगे इसमें तो कॉस क्यूब थीटा कट जाएगा तो साइन क्यूब थीटा बचेगा, तो यहाँ पे 1 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, बीच में चिन्ह माइनस का तो ये माइनस, साइन क्यूब थीटा को भाग देंगे तो साइन क्यूब थीटा कट जाएगा, हो जाएगा कितना, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा कौन से गुणा किया था, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये इंटू 1 है ना, 1 पूरे के नीचे 1 रख देंगे। तो मैंने कहा था कि ए बटा बी बटा सी बटा डी हो, तो ए बटा बी और बी भाग से बदल जाता है गुणा में, और ये नीचे रह जाता है, ये आ जाता है ऊपर चला जाता है, तो ये जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस के ये कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरे का बटा 1, और ये पूरे भाग में था वो किस में बदल जाएगा, गुणा में, और ये कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में, और ये माइनस वाला था वो कहाँ रह जाएगा, नीचे। ये कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। ठीक है,
अब देखो साइन एक घात से ये एक घात कटी तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 2 घात साइन की। यहाँ पे कॉस की एक घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो 2 घात, एक घात कट जाएगी, कितनी घात बचेंगी, 2 घात। ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, साइन को पहले, कॉस को बाद में, फिर इसको। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गुणा में ये कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कितना है, 2 घात बच गई थी, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा उठा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, एक ही बात है। ये कितना बच गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। और ये तो पिछले सवाल जैसे बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को ये ए माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। वो कितना होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है। दो संख्याओं का घनों का अंतर है तो घनांतर का नियम बोलते हैं, तो दोनों दो संख्याओं को घटा के लिखते हैं, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस पहले इंटू दूसरी संख्या। तो इसको खोल लेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला ये चीज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। बटा दो संख्या को घनों का अंतर है, तो ए की जगह कितना चला है साइन थीटा, बी की जगह कितना चला है कॉस थीटा। तो साइन नहीं आ जाएगा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब देखो पहली संख्या का वर्ग, यहाँ पे ए की जगह कितना चल रहा है साइन थीटा, और बी की जगह कितना चल रहा है कॉस थीटा। ठीक है, ये तो समझने के लिए। तो यहाँ पे ए की जगह कितना चल रहा है साइन थीटा का स्क्वायर, ये प्लस बी का जगह कितना चला कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस पहले इंटू दूसरी संख्या, पहले इंटू दूसरी मतलब ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे क्या है RHS, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है। तो इसको हम दोबारा देख सकते हैं हम किस प्रकार हल किया है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर कितना है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने सिद्ध कैसा किया, इसको LHS ले लिया, और LHS में यहाँ देखो टेन और कॉट है, और यहाँ पे सेक और कोसेक है, लाना गया साइन और कोस, तो टेन कॉट और सेक और कोसेक को किस में ब्रेक करा लिया हमने, साइन और कोस में। जी साइन और कोस में हमने यहाँ तक ब्रेक करवा लिया। अब यहाँ पे इसका क्या ले लिया हमने, एलसीएम, 1 का साइन थीटा कॉस थीटा का, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये वाला एज इट इज। ठीक है। और ये भी कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बटा साइन क्यूब थीटा, और ये यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे बटे में 1 2 3 4, तो 4 बटे में हल करने के लिए इसको बटे को तो भाग में बदल देंगे, ये नीचे रख लेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हमने ये लेके आ गए। ठीक है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ये वाला, ये यहाँ तक है, तो ये वाला एज इट इज। ठीक है। अब ये भाग को बदल दिया गुणा में, ये वाला नीचे रह गया और ये वाला ऊपर आ गया। ये अब एक घात से एक घात साइन की कट गई, यहाँ पे 2 घात बची, 3 थी इसमें से, ये एक घात से 3 में से एक बच कट गई, 2 बची। ठीक है। तो ये कितनी बच गई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एज इट इज लिख दिया मैंने, वैसे सिर्फ उल्टा करके लिखा है, जोड़ दिया एज इट इज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जी बच गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको दो संख्या के घनों का अंतर से खोल लेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मतलब एक ही जगह, यहाँ पे साइन थीटा चल रहा है, बी की जगह कॉस थीटा चल रहा है, तो एक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे इसको खोल लिया, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या है हमारा RHS है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन था 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 25, वह
प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसके बराबर ये सिद्ध करा सकता है, इसके बराबर ये सिद्ध करा सकता है, कोई सा भी सिद्ध करा सकता है। तो हमने इसका ले लिया, इसका LHS ले लिया, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं, इधर माइनस के हैं, तो ये देखो ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, तो दोनों माइनस दो संख्या है परिमेय P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या है, दोनों संख्या समान नहीं है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई आ जाएगा इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे कभी भी हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस है तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस की आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। या आप ऐसा समझ सकते हो कि इसका भाग हम इसमें देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भाग देंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप देखते हैं, अब देखो यहाँ पे दो संख्या जुड़ रही हैं उसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे दो संख्या घट रही हैं तब उसको स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे दो संख्या घट रही हैं तो दो संख्या जुड़ रही हैं, उन दोनों तो गुणा हो रहा है। तो देखो तीन फॉर्मूले बन गए यहाँ पे सीधे सीधे। देखो यहाँ पे दो संख्या जुड़ रही हैं तब उसका स्क्वायर होता है, तब होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे a माइनस b दो संख्या घट रही हैं तब उनका स्क्वायर होता है a² प्लस के b² माइनस का 2ab, ठीक है। तीसरा होता है कि a माइनस का b इंटू a प्लस b, वो वर्गांतर का नियम होता है a² माइनस के b², ठीक है। तो इनको खोल लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा a² माइनस बी, ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये आ जाएगा a² माइनस b²। LHS वाला को ये इनसे खोल दो, ये आ जाएगा ए की जगह यहाँ पे साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा, सब में ही है। ए की जगह कितना है साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा, ये यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो a² बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 साइन थीटा, पहली संख्या साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी संख्या कॉस थीटा का वर्ग तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस दो इंटू पहली माइनस 2 इंटू पहली संख्या साइन थीटा इंटू दूसरी संख्या कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे दोबारा, न माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र में पहले से माइनस लिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस ही लेंगे, और नीचे बटा, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा a² माइनस b², मतलब पहले आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नोट प्रॉब्लम। अब देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस का 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, चूँकि हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है जी, और माइनस वाला 1 नहीं होता है, प्लस वाला 1 होता है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 प्लस के 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक आ गया तो ये हमारा सवाल हो गया। बट देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस में है तो यहाँ पे साइन को हटाएंगे, और यहाँ पे साइन है तो कॉस को हटाएंगे। देखो यहाँ पे कॉस में लेके आना है तो साइन को हटाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लग देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये दो एज इट इज, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लग देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस के कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, अब बराबर 2 ऐसे ही, ये 1 ऐसे ही, माइनस देखो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा पहले नंबर का क्या हो गया सिद्ध हो गया यहाँ तक,
अब देखो यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा को हटाएंगे तो ये 2/1 माइनस 2 इंटू, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम तो कितना आ जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लगा है 1 माइनस का साइन, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो 1 2 ये ऐसा ही, ये 1 और ये माइनस का 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 ऐसे ही, ये 1 और देखो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 और माइनस का 2 इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब 2 तो 2, ठीक है, तो 1 अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लो। अब देखो एक में से 2 गया तो माइनस का 1, ठीक है, ये हमारा दूसरे नंबर का ये क्या आ गया, दूसरे नंबर का हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 नीचे। ठीक है, तो अब आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार किया कि हमने LHS ले लिया। ठीक है, LHS में क्या, LHS लेने के बाद में इसका LCM लिया, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती लेने के बाद हम 3 फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तीनों को यहाँ पे खोल दिया। खोलने के बाद में क्या कि ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ने पर घट जाएंगे। ये 2 है तो ये माइनस 2 है तो कट जाएंगे उसमें। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और ये भी 1, तो 1 1 कितना हुआ 2, नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से 2 बटा कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब देखो यहाँ पे कितना लाना है, 1/2/2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा को हटाएं लाना है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना रख देंगे 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया और इसको कॉस स्क्वायर थीटा एच डी चल रहा है। देखो तो ये 2 का 2 और ये 1 माइनस 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ये पहला वाला है, ये सिद्ध हो गया और ये दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कैसे ही कर लो। तो हमने यहाँ से ही उठाया इसको, तो देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को उठाएंगे, यहाँ पर क्योंकि साइन में लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 ये माइनस का 2 और कॉस स्क्वायर थीटा जो 2 से गुणा कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 तो ऐसे ही एज इट इज ऊपर का, ये 1 एज इट इज, माइनस 2 को अंतर मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और 1 में से 2 गया तो -1। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे नंबर का सिद्ध हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है कि इसका LHS पक्ष ले लिया है। LHS पक्ष लेने के बाद में हम इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा। देखो कॉस तो आ रहा है, साइन भी आ रहा है, पर टेन और कॉट नहीं आ रहा है, तो टेन और कॉट को उठाएंगे यहाँ से, तो टेन और कॉट को किस में लाएंगे साइन और कॉस में। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूलेज, ये तो आ जाएगा कॉस थीटा और ये कितना आ जाएगा 1 का 1 और ये कॉस टेन थीटा की जगह लगा देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा एज इट इज, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये इसका 1 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इस ये कॉस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का साइन थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ पे होगा साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस का कॉस थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है, ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, प्लस ये साइन थीटा ऊपर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद में तो साइन थीटा और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है,
तो देखो पहले किया था वैसे प्रकार करेंगे, यहाँ पे माइनस को हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे कॉस को प्लस कर देंगे, साइन को माइनस कर देंगे, तब जाके हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा एज इट इज़, ये प्लस को निकाल, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लिया, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा माइनस प्लस का था तो माइनस का होगा, कॉस थीटा माइनस का था ये तो कॉस थीटा, ये माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को हमने क्या निकाल लिया बाहर, क्योंकि हल करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप देख लो आप कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप तो हमारी पहले तो आ गई थी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार लिख लेंगे इसको कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो इसको भाग देंगे इसमें, तो 1 बार गया तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया था, कोई कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस, इसका भाग इसमें दिया था 1 बार, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया था साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे ये पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, प्लस का होता है तो ये तो मान हो जाता है 1, और माइनस था माइनस इसलिए एक लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी, जिसे हम वर्गांतर का नियम भी बोलते हैं। ऐसा होता है ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, मतलब पहली संख्या इंटू माइनस दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या कॉस थीटा माइनस दूसरी संख्या साइन थीटा। अब गुणा किससे करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, मतलब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज रखा, कितना है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब इससे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कट गया, ये कितना बचा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ये हमारा क्या है RHS, जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोबारा कि किस प्रकार हल किया हमने इसको। जो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 26 को इस प्रकार था कि सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा बराबर साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखो यहाँ पे RHS में साइन थीटा और cos थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा और यहाँ पे tan थीटा cos थीटा, tan और cos को हमने किसी ब्रेक करा लिया साइन और cos में, तो ये करा लिया। ब्रेक कराने के बाद में यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने बाद में सॉल्व करने के बाद में इतना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दोनों का हमको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को समान बना लेंगे। देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको माइनस को बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस को बाहर निकाल लिया, पहली संख्या को तो हमने एज इट इज रखा, ये प्लस को क्या कर दिया माइनस, ऊपर वाले को एज इट इज रखा। देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का था तो प्लस का कर दिया। इसको हमने बाद में एज इट इज रखा। ठीक है, इसके बाद में क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में ऊपर तक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दोनों संख्या को घटा देंगे, दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो वही कर यहाँ पे। और यहाँ देखो नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल होगी और बचेगा कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा LHS था, सॉरी RHS था, ये हमको RHS सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, वह कुछ थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कुछ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको LHS से RHS नहीं लाएंगे, RHS से LHS भी नहीं लाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम LHS को अलग से हल करेंगे और RHS को अलग से हल करेंगे और बराबर मान सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका LHS लेते हैं, LHS कितना है कोसेक थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू यह है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे अलग से। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin होता है, तो ये 1/sin थीटा और ये माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा कितना आता है 1/cos थीटा और ये माइनस का cos थीटा एज इट इज। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पे साइन थीटा और 1 का लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक बार एक को 1 से करेगा तो एक माइनस ये 1 का 1 साइन थीटा भाग देंगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसका कॉस थीटा और 1 का भाग देंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा
और कॉस थीटा को भाग देंगे कॉस थीटा, हम तो 1/1 को 1 से गुणा किया 1, ये -1 का भाग देंगे कॉस थीटा, हम कॉस थीटा बार गया, इसका भाग देना इसमें, तो कॉस थीटा बार गया, कॉस थीटा को गुणा करेगा माइनस कॉस थीटा से, तो माइनस का कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ हम लगाएंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और एंड साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो कितना लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बटा में कितना है साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा से एक घात कट जाएगी, कॉस थीटा से ये कॉस का थीटा कट जाएगी, ये ऊपर तो बचेगा ये कॉस थीटा, और ये यहाँ बचेगा साइन थीटा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या आया कि साइन थीटा कॉस थीटा आया। LHS पार्ट को हल करने पर कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल के आया। अब देखो हम RHS पार्ट को इधर RHS साइड में कर देते हैं। RHS कितना है 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा, और चूँकि हम जानते हैं क्या कि tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो बराबर 1/, ये tan थीटा की जगह कितना लगा देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा की जगह लगा देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये 1 तो एज इट इज, अब यहाँ देखो कॉस थीटा साइन थीटा का ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका इन दोनों देखो आपस में अलग अलग हैं, तो इन दोनों को यहाँ से इसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप डायरेक्ट जो नियम है उससे कर लो। अब देखो ये 1 को तो 1 ये रख देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है ना A/B/C/D, तो ये हो जाता है A/B गुणा D/C, उस नियम से कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला था एच डी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच रहा है जो, वो क्या हो जाएगा 1, ये 1, और ये नीचे 1 का भाग लगाने पर कोई संख्या में वही संख्या बचती है, तो ये इसका क्या आ गया RHS। तो इसको हम 2 नंबर मान लेंगे, यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड LHS का ही के बराबर है RHS के। ठीक है, तो देख लेते हैं आप किस प्रकार से हल किया हमने। क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हल करने के लिए हमने LHS को अलग से हल किया है, RHS को अलग से हल किया है। तो LHS को हल करने के लिए LHS ले लिया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कोसेक थीटा क्या है 1/sin थीटा, और साइन थीटा क्या है एज इट इज, कोसेक को लिख दिया 1/cos, और इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बचा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बचा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये कटने के बाद एक घात बची, यहाँ पे भी एक घात बची। देखो यहाँ पे कॉस थीटा एक घात कॉस थीटा, और साइन थीटा की एक घात साइन थीटा, एक ही घात मान लो, यानी एक ही ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बची। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, और यहाँ पे RHS को अलग से हल किया। RHS क्या 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन को tan को उसमें लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस लिख देगा, और कॉट को क्या लिख दिया हमने कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और इसको हल करने है तो 1 को 1/1 लिख दिया, और नीचे इनको एलसीएम लेते इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसको ऐसे हम समझो इन दोनों को मल्टीप्लाई ले लिया, इसको इसमें भाग दिया, साइन थीटा बचा साइन थीटा को उसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा को इसमें भाग दिया, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो ये ए बटा बी बटा सी बटा डी को ए बटा बी इंटू डी बटा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये 1/1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन थीटा बटा कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1। तो 1 और नीचे 1 का भाग लगाने पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। और देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितना है साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वेशन नंबर सेकंड में साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर क्या होगा आरएचएस। समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 27वां। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इक्वल टू पी हो, तो मतलब ये दे रखा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमारा दे रखा है, उसको हमने क्या मान लिया, एक नंबर की इक्वेशन मान ली, और जो हमको सिद्ध करना है ये वाला, मतलब इसमें पी का मान रखेंगे ये वाला, तब जाके साइन थीटा मान लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने इसको हमने क्या मान लिया LHS, और इसको मान लेंगे RHS। तो LHS लेके आएंगे और उसके ले देंगे RHS। तो पी का मान हम यहाँ लिख देंगे। तो पी का मान कितना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर हो रहा था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 1 और बटा कितना आ जाएगा पी प्लस 1, पी प्लस पी का स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आगे देखो, दो संख्या जोड़ेंगे तब उसका वर्ग करेंगे, तो वो होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखो, तो यहाँ पे इसको खोलो, तो पहली संख्या की यहाँ पे ए की जगह कितना चल रहा है सेक थीटा, और बी की जगह कितना चल रहा है टेन थीटा। तो पहली संख्या का वर्ग मतलब सेक थीटा का वर्ग, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी की जगह टेन थीटा था, टेन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 गुणा ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी मतलब सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस का 1, ये बटे में, और नीचे वाले को खोलेंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला एक ही है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 गुणा सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे -1 की जगह कितना है +1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, तो देखो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक बात हम और भी जानते हैं यहाँ से, क्या ये 1 को हम इधर भेज देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 निकल के आती है। ये हमने आपको रिलेशन बढ़ाया था, संबंध बढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तब बताया था, या फिर आप डायरेक्ट याद नहीं है तब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ से, अब तो आप देखते हैं तब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इन दोनों को हमने एडजस्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कितने लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज पहले से चल रहा है, प्लस ये 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये पहले से ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब की बार हमको टेन स्क्वायर थीटा को और 1 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही चल रहा है, प्लस ये 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे,
और ये 2 sec थीटा और tan थीटा। और देखो ये 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम होगी। अब देखो यहाँ से 2 tan थीटा मिल जाएगा 1:2 और tan थीटा, यहाँ पे 2 है tan थीटा है, यहाँ पे 2 भी tan थीटा है, 2 tan थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा 1:, ठीक है। तो यहाँ से 2 tan थीटा 1:, लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा खाली कितना tan थीटा, और यहाँ पे 2 भी बाहर निकाल लिया, tan थीटा निकाल लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा sec थीटा, ठीक है। बचा तो देखो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे sec थीटा, 2 sec थीटा यहाँ से बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा sec थीटा, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया, sec थीटा बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा tan थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वही आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू tan थीटा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा इंटू sec थीटा करेंगे तो 2 tan थीटा 2 sec थीटा tan थीटा ये आ जाएगा। और देखो 2 sec थीटा इंटू sec थीटा करेंगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2 sec थीटा इंटू tan थीटा करेंगे तो 2 sec थीटा tan थीटा आ जाएगा। और देखो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है, दोनों जोड़ देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे एक बार, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा tan थीटा बटा sec थीटा, और tan थीटा को क्या होता है, वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और ये 1/sec क्या होता है sec थीटा, 1/sec क्या होता है cos थीटा, और तो cos से cos निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा sin थीटा, जो ये हमारा क्या है RHS है, वो हमको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप दोबारा देख सकते हैं हमने किस प्रकार किया है कि हमारा क्वेश्चन देखा था sin थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए p² - 1 बटा p² + 1 बराबर sin थीटा है। तो हमने इसको sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p को हमने एक इक्वेशन मान लिया, तो p² - 1 p² + 1 बराबर sin थीटा है, ठीक है। तो इसको हमने p का मान रख दिया, तो ये रखा था a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ पे भी खोल दिया, ठीक है। तो हमने sec थीटा tan थीटा में स्क्वायर समीकरण बन रही है, तो हमने जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाता है 1 को इधर लाने पर sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, बिना दिमाग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 की जगह हमने tan स्क्वायर थीटा लिख दी है, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये 2 tan थीटा sec थीटा एज इट इज, ठीक है। ये sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 कितना लिख दिया sec स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज tan स्क्वायर थीटा इंटू tan प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये एज इट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा, ये वाला एज इट इज। और देखो यहाँ से 2 tan थीटा क्या मिल गया 1:, तो बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ से 2 sec थीटा कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपस में कट गए, दोनों जुड़ रहे थे, तो ये बचा 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा बटा sec थीटा, और tan क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1/sec क्या होता है cos थीटा, तो ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना आ गया sin थीटा, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई समस्या आपको आती हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।